नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वी.के. वर्मा स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। साथियों, आज के समय में अस्थमा की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सर्दियों के मौसम में अस्थमा की शिकायत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम अस्थमा की शिकायत को ठीक करने के लिए कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाई के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न हो, गला सैं सैं करे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूखी खांसी हो, रोगी बहुत ज़्यादा हांफता रहे, अगर उपरोक्त में से किन्हीं भी प्रकार की लक्षण दिखाई पड़े तो होम्योपैथिक में इसकी सबसे कारगर दवा आर्सेनिक 200 को मानी जाती है। आर्सेनिक 200 का उपयोग एक बार 7 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। साथियों, ऐसा मरीज जिसे कि निमोनिया हो गई हो और उसकी सांस फूलता हो और उसे दमा की भी शिकायत हो, इस परिस्थिति में उसकी सबसे कारगर दवा जो होती है वह काली कार्ब 200 पोटेंसी की मात्रा होती है, जिसका उपयोग 7 दिन के अंतराल पे एक बार 4 बूंद करके करनी चाहिए। एक स्थिति ऐसी आती है कि मोटे एवं थुलथुले आदमियों को दम फूलने की आदत हो जाती है। उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में सबसे कारगर दवा ब्लेटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर को मानी गई है। ब्लेटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर का उपयोग सुबह और शाम 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में लगभग 7 दिनों तक करते रहने से यह समस्या दूर हो जाती है। जब 10 से 12 वर्ष के लड़के या लड़कियों को सांस फूलने की शिकायत हो तो उस परिस्थिति में उसके लिए कैलकारिया कार्ब 200 पोटेंसी की मात्रा को सुबह शाम 4-4 बूंद लेते रहने से यह समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। एक स्थिति ऐसी होती है कि छोटे छोटे बच्चों को दम फूलने की शिकायत हो जाती है, उसको सांस बहुत ही तेज़ मात्रा में फेंकने लगती है, ऐसा लगता है कि सांस फेफड़े तक ठीक ढंग से जा नहीं पाता है। तो उस परिस्थिति में उसके लिए 2 होम्योपैथिक दवा कारगर मानी जाती है। पहली दवा इपिकाक होती है, 30 पोटेंसी की मात्रा को सुबह, दोपहर और शाम 4-4 बूंद देते रहने से वो समस्या ठीक होती है। और दूसरी दवा सीना होती है। सीना 30 पोटेंसी की मात्रा को भी सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद कुछ दिनों तक देते रहने से यह समस्या ठीक होती है। साथियों, बुजुर्गों को होने वाली दमा या बुजुर्गों को अगर सांस फूलने की समस्या उत्पन्न हो गई हो तो उस परिस्थिति में उसके लिए सबसे कारगर दवा फास्फोरस 200 को माना जाता है। फास्फोरस 200 पोटेंसी की मात्रा को सुबह शाम 4-4 बूंद 1 सप्ताह तक देते रहने से यह समस्या कुछ दिनों में ठीक होती है। साथियों, एक स्थिति ऐसी होती है कि सांस इतनी तीव्र मात्रा में फेंकती है, यह सांस इतनी तेज़ी से चलते रहती है कि उसे अंदर लेने का भी अवसर नहीं मिल पाता है। रोगी बहुत छटपटाया करता है, बेचैन रहता है। इस परिस्थिति में ब्लेटा 200 पोटेंसी की मात्रा को सुबह और शाम कुछ दिनों तक देते रहने से वह समस्या धीरे धीरे ठीक होती है। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि सांस बहुत तेज़ी मात्रा में फेंक रही है और उसकी नाड़ी भी बहुत तेज़ी से चल रही है और बेलोडना देने से आराम नहीं मिल पा रहा है, तब उसके लिए कारगर दवा एकोनाइट को माना जाता है। एकोनाइट 30 पोटेंसी की मात्रा को 2-2 घंटा के अंतराल पे 2-2 बूंद देते रहने से वह समस्या ठीक होती है। हाँ, अगर एकोनाइट से भी वह समस्या ठीक नहीं हो पाए तब उसके लिए सबसे कारगर दवा स्पंजिया 30 पोटेंसी को मानी जाती है। स्पंजिया 30 पोटेंसी की मात्रा को 2-2 घंटा के अंतराल पे 2-2 बूंद जीभ पे डायरेक्ट डालते रहने से यह समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। साथियों, एक स्थिति ऐसी होती है कि चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत उत्पन्न होने लगती है। चलने फिरने से
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सांस फूलने की शिकायत होने लगती है। सीढ़ियों पे भी चढ़ने में या उतरने में सांस ज़्यादा मात्रा में फेंकती है, तो उस समय उसके लिए कारगर दवा इपिकाक को माना जाता है। इपिकाक 30 पोटेंसी की मात्रा को 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते रहने से यह समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अस्थमा और एलर्जी के कारण सांस फूलने की शिकायत रहती है, सूखी खांसी भी रहा करती है और पेट में गैस भी बना करती है। तो इन परिस्थिति में सबसे कारगर होम्योपैथी दवा कार्बोवेज 200 को माना जाता है। कार्बोवेज 200 का उपयोग सुबह और शाम 4-4 बूंद कुछ दिनों तक देते रहने से यह समस्या ठीक होती है। साथ ही ब्लेटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर का उपयोग 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में 7 दिनों तक देते रहने से यह समस्या जड़ से ख़त्म होती है। एक स्थिति ऐसी होती है कि रात के समय में सांस फूलने की शिकायत बहुत तीव्र मात्रा में होती है। रोगी बहुत छटपट करते रहता है, बहुत बेचैन रहता है, उसे मुंह से बोलने में भी दिक्कत उत्पन्न होने लगती है। तो उस समय में आर्सेनिक 200 का प्रयोग करना चाहिए। आर्सेनिक 200 का प्रयोग 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर डाल के उसका वेट करना चाहिए। साथियों, अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सोने के दरमियान में ही उसका सांस फेंकने की शिकायत शुरू हो जाए, तो उस परिस्थिति से उबरने के लिए होम्योपैथिक में सबसे कारगर दवा लेकेसिस को माना गया है। लेकेसिस 30 पोटेंसी की मात्रा को 2-2 घंटा के अंतराल पर देते रहने से वह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, ब्रोंकियल एजमा में जहाँ पे रोगी के सीने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घरघराहट उत्पन्न हो जाती है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभी उसको बेहोशी की हालत हो जाती है, तो इस स्थिति से उबरने के लिए होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा इपिकाक को माना गया है। इपिकाक 30 पोटेंसी की मात्रा को 2-2 घंटा के अंतराल पर 4-4 बूंद देते रहने से यह समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। साथियों, इस तरह का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट करें और उसे शेयर करें। धन्यवाद।